हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसका नाम है समय का महत्व। बच्चों, समय को अनमोल धन कहा गया है। समय के अनुसार कार्य करने से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। इस पाठ में समय की महत्व को ही दर्शाया गया है। तो आइए हम भी समय की महत्व को जानें इस पाठ के माध्यम से। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को। रवि जोर से चिल्लाया। वह अभी स्कूल से लौटा था। उसकी आदत थी कि स्कूल से आते ही बस्ता एक ओर पटकता और जोर से चिल्लाता। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? मम्मी ने पूछा। कल हम पिकनिक पर जा रहे हैं मम्मी। मुझे नए जूते और चॉकलेट चाहिए। रवि जिद्दी हो गया है। ऐसा उसकी मम्मी को लगने लगा था। वह हर बात को अपने जोर से मनवाता है, ना किसी का कहना मानता है और ना ही छोटे बड़े का भेद समझता है। सुबह दादी से लड़कर स्कूल गया था, अब मुझ पर हुक्म चला रहा है। किसी दिन भी स्कूल समय पर नहीं जाता। उसकी मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाएं। ठीक है, शाम को अपने पापा के साथ जाकर ले आना। मम्मी झुंझलाकर बोली और अपने काम में लगी रही। नहीं, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। रवि जिद करके बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें ना किसी से बात करने की विनम्रता है, ना सहनशीलता है, ना तुम किसी का सम्मान करते हो। तुम हर बात को अपनी जिद से मनवाना चाहते हो। मम्मी के व्यवहार से रवि हैरान रह गया। उसे अपनी मम्मी से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। आज घर में उससे कोई भी बोल नहीं रहा था। न दीदी, न दादी और मम्मी भी उससे प्रसन्न नहीं थी। शाम के समय पापा दफ्तर से आए तो वह उनसे टॉफी, चॉकलेट और नए कपड़ों की जिद करने लगा। पापा थके हुए थे, फिर भी मम्मी की भी ऐसी ही इच्छा जानकर उसे सब कुछ दिलवा लाए। सुबह हुई, परंतु रवि प्रतिदिन की भांति समय पर न जागा। मम्मी ने उसे कई बार जगाया, परंतु वह प्रत्येक बार जागता, मम्मी से कहता कि वह जाग गया है, फिर सो जाता। रवि, 7 बज गए हैं। 7:15 बजे स्कूल बस स्टॉप पर आएगी। कैसे स्कूल जाओगे और कैसे पिकनिक पर? मम्मी झल्ला कर बोली। पिकनिक का नाम सुनकर रवि झट से उठा, परंतु क्या इतने समय में सारे नित्य कर्मों को वह निपटा सकता था? ठीक 7:15 बजे स्कूल बस स्टॉप पर आती है और सभी बच्चों को लेकर चल देती है। उसे आगे अन्य बस स्टॉप से भी बच्चे लेने होते हैं। वह किसी के लिए विशेष रूप से नहीं रुकती। यह सब रवि जानता था। उसने जल्दी जल्दी ब्रश किया और कपड़े पहन लिए। ना शौचालय गया और ना ही स्नान किया। उसकी मम्मी ने आज उसके किसी कार्य में सहयोग नहीं दिया। वे जान गई थीं कि जब तक यह अपने सभी कार्यों के प्रति शर्मिंदा नहीं होगा, यूं ही लापरवाह बना रहेगा। क्या ऐसे ही स्कूल जाएगा? मम्मी बोली। मम्मी, टाइम नहीं है, बस निकल जाएगी। वह चिड़चिड़ा कर बोला, परंतु 7:15 तो अब तक बज चुके थे। वह अपनी चॉकलेट आदि लेकर जल्दी से मम्मी को नमस्ते करके चल दिया। आज स्कूल बैग तो लेकर जाना नहीं था। सभी बच्चों को विद्यालय में एकत्र होकर वहीं से स्कूल बस से पिकनिक स्थल पर जाना था। वह तेज चाल से चल रहा था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि स्कूल बस चली गई होगी तो सारी तैयारी होने पर भी वह पिकनिक पर नहीं जा सकेगा। यदि वह पिकनिक पर नहीं जा सका तो इसका जिम्मेदार भी वह स्वयं ही होगा, क्योंकि मम्मी ने उसे समय पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी थी, परंतु यह क्या, बस स्टॉप तो खाली पड़ा था। उसकी स्कूल की बस अभी थोड़ी ही दूर गई थी। उसे जाती हुई स्कूल बस दिखाई दे रही थी, परंतु वह उसे दौड़कर भी पकड़ नहीं सकता था। बस स्टॉप पर आने वाले सभी बच्चे उसमें सवार होकर जा चुके थे, इसलिए वहां कोई न था। वह रुआसा हो गया। अब क्या करे?
इन नए जूतों और चॉकलेट का अब वह क्या करेगा? उसकी इच्छा थी कि पिकनिक स्थल पर सबको अपने नए जूते दिखाएगा, दोस्तों को चॉकलेट खिलाएगा और उन पर रौब जमाएगा। परंतु स्कूल बस तो निकल गई थी और उसके सपने भी मिट्टी में मिल गए थे। वह रोने लगा। किसी प्रकार आंसू पोंछता हुआ वह घर पहुंचा। उसकी मम्मी को पता था कि समय के महत्व को ना पहचानने वाले रवि को इसी प्रकार रोते हुए घर आना पड़ेगा। उन्होंने घर पर सभी से कह दिया था कि स्कूल की बस निकल जाने पर जब रवि घर आए तो उससे कोई बात नहीं करेगा। उसके कार्यों के लिए यही दंड है। थके कदमों से रवि घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो चुका था। वह चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। उसे कोई ढांढस बंधाने नहीं आया। सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहे। थोड़ी देर बाद वह उठकर मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी देर से नहीं जागूंगा। अब मैं स्कूल बस समय से लूंगा। अब मैं कभी जिद भी नहीं करूंगा। मम्मी ने उसकी ओर देखा। वे चाहती तो उसके पापा से कहकर उसे स्कूटर से स्कूल भिजवा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बोली, बेटे, समय किसी के दबाव में काम नहीं करता। तुम देर से सोकर उठोगे तो घड़ी की सुइयां तुम्हारे लिए ठहरी नहीं रहेंगी। समय तो चलता ही रहता है। जो समय पर जागते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो देर से जागते हैं वे तुम्हारी तरह ठोकर खाकर वापस आते हैं। आज रवि को सब कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वह समझ गया था कि सुधर कर ही वह सही दिशा प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा इस लेट लतीफी का कोई और उपचार नहीं है। उसे समय के महत्व का ज्ञान हो चुका था। वह समय का पालन करने के लिए अपने मन में दृढ़ता ला चुका था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा और इससे मिलने वाली सीख आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि समय का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जैसे रवि ने सब कुछ खोना मुमकिन समझ लिया था, क्योंकि वो लेट लतीफ़ था, कोई काम समय पर नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका सब काम गलत हो रहे थे। जब उसने समय के महत्व को जाना तो देखिए जीवन में परिवर्तन आया। तो आप भी ये समझ गए होंगे कि समय का महत्व है। हम समय पर काम करेंगे तो हम जीवन में सफल होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।